इंडिया ने 176 रन का टारगेट दिया था, 61 रन से पाकिस्तान को हमने आज मात दी है और ईशान किशन आज के मैच के सबसे बड़े हीरो बन के उभरे हैं। और आज हमारे सारे बॉलर्स भी हीरो रहे क्योंकि सबने 2-2 विकेट्स लिए हैं। बिल्कुल गेंदबाजी में कमाल हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पहले ओवर में भी विकेट लिया है और आप क्या हो रहा है कि एक कोई छक्का भी खा रहा है तो कोई जो है ना अपनी लय नहीं भटक रहा है, रिदम किसी का ब्रेक नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हर बॉलर ने जो सटीक गेंदबाजी की है, पिच का फायदा उठाया है। और अगर आप देखोगे हमारे बॉलर्स के पास जो स्ट्रैटेजी थी और जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने अपने बॉलर्स को रोटेट किया, किसी ने नहीं सोचा था कि आप तिलक वर्मा को गेंदबाजी करवाएंगे। तिलक वर्मा एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह है और उन्होंने भी विकेट चटका। जी हाँ, विकेट भी चटका। हर कोई सोच रहा था कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा और उसके बाद रिंकू सिंह भी आ जाते हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल भी आए हैं और हमारे गेंदबाज में सबसे बड़ी बात यह कि शुरुआत से आपने झटके दिए उनको और उनको उभरने नहीं दिया वहां से। ऐसा नहीं हुआ कि कोई साझेदारी पनपने दी। सबसे बड़ी बात होती है कि कई बार साझेदारियां पनप जाती है, 4 विकेट गिरने के बाद मालूम चला 5वें विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी होगी। तो ये आपने कभी होने ही नहीं दिया, आप चढ़े रहे और उसके बाद आपने उनको रौंद डाला। और समीप एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तान तो 100 रनों के लिए भी संघर्ष कर रहा था। 80 के बाद ऐसा लगा कि भाई अब 100 तक ही पहुंच भी पाएंगे कि सरेंडर कर देंगे। सिचुएशन ठीक वैसी हुई, लेकिन बीच में जीवन दान आप कह दीजिए पाकिस्तान को मिला। 2 कैच तिलक वर्मा की तरफ से छूटा, एक जो कैच था कुलदीप ने बाउंड्री पर छोड़ा और वो 6 रन मिल गया। तो पाकिस्तान को जीवन दान भारत की तरफ से मिला तो 114 रन बना पाया। अदरवाइज अगर कुलदीप यादव वहां पर शायद विकेट ले लेते समीप, तो जो स्कोर था वो मुश्किल है कि 100 भी क्रॉस हो पाता। बिल्कुल वैसे ही शर्मनाक स्कोर बनाया है 114 रनों का। परफॉर्मेंस जो था वो हिंदुस्तान ने इतना दबाया है उनको। अब ये कहना कि भारत और पाकिस्तान के बीच राइवलरी नहीं रही, इसलिए नहीं रही क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूं कि भारत की क्रिकेट बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है, हम उनको टिकने नहीं देते। और अब मैं ये कह सकता हूं कि खिलाड़ियों के अंदर ना पाकिस्तान के दिल में ये रहता होगा ना ही खेलना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग इतने सुपीरियर हो चुके हैं उनसे, इतने जबरदस्त हैं। हमें मालूम है कि आप किसी भी कंडीशन में खिला दोगे हम उनसे बेहतर है। और ऐसे में आज नहीं, आपने हर मैच में देखा, आपने पिछले 1 साल के अंदर आपने 4-4, 5-5 मैचेस देखे हैं जब पाकिस्तान हमारे सामने, हमने उनको खड़े होने नहीं दिया है, उड़ा कर रख दिया है हमने। तो ये पाकिस्तान की टीम में ना मतलब वो क्वालिटी है जो हमारे सामने खड़ी हो सके, उनको बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा अगर भारत से वो टक्कर भी लेना चाहते हैं। वो हम उनको खड़े भी नहीं होने देते आज की तारीख में, हम उनसे इतने बेहतरीन टीम। बिल्कुल। और देखिए पाकिस्तान ने बड़े मीम्स बनाए थे, बड़ा क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मैच होगा तो कैसे कैसे हालात बनेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में अब चल रहा है अब पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। पाकिस्तान बुरी तरह से हारा है, पाकिस्तान के फैंस का रिएक्शन भी है, एक बार देखिए जरा। मतलब कोई एहसास ही नहीं है इन लोगों को, हमारे जज्बात का कोई एहसास ही नहीं है इन लोगों को। 100 रन नहीं बने, कौन सी टीम है? बाबर से पिच पार नहीं हो रही है, बोल्ड हो रहा है। शर्म करो यार, शर्म करो। कम से कम 150 तो मार लेते यार, हम लोगों को शर्म आ रही है यार। मैं 200 लोगों का ग्रुप लेकर आया हूँ, मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। हम बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने बहुत मायूस किया। इनको साइकोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्रेशर बहुत ज्यादा ले लेते हैं और ये पाकिस्तान अपनी आज जीत के लिए नहीं खेल रहा था, मोहसिन नकवी की जीत के लिए खेल रहा था, तो ये सलूक मिला है हमें। देखिए भाई वहां के फैंस ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी जीत के लिए नहीं, मोहसिन नकवी का ईगो विन हो जाए उसके लिए कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। भाई उनके फैंस कह रहे हैं कि हमारे जज्बात का ख्याल तो रख लेते, 150 रन तो मार देते, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है स्टेडियम में बैठकर। अब बताइए पाकिस्तानियों का ये हाल है समीप। नहीं, हमारी इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी, आप हमारा उस समय पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो जुनून है ना भारतीय खिलाड़ियों का, वो देखने लायक होता है। तिलक वर्मा की फील्डिंग देखिए, हार्दिक के डाइव्स देखिए, किस तरीके से हम फील्डिंग कर रहे थे, किस तरीके से हम बैटिंग की अगर बात करें, आज जो तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने धीमी बैटिंग की है वो इस पिच की जरूरत थी और जरूरत के मुताबिक हमने बैटिंग करके 175 तक स्कोर पहुंचाया। शिवम दुबे आए, खड़े रहे, मौका मिला, 2-2 छक्के लगाए, चौका लगाया। अब इंतजार किया आपने और ये क्वालिटी हमारे पास है। हम पाकिस्तान को, अब मैं जैसा कि लगातार कह रहा हूं, हम बहुत बेहतरीन टीम है, पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं कि हमारे आसपास भी टिक कर मतलब सामने खड़ा भी हो जाए, उड़ा कर रख देंगे और हर बार उड़ा देंगे उनको। कोई चांस नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हमारे साथ कोई मुकाबला भी कर ली। जो पाकिस्तान के फैंस कह रहे हैं कि 150 रन भी बना लेते, हम बनाना ही नहीं देंगे। हमारे बॉलर्स इतने अच्छे हैं कि आप उनके सामने नहीं खेल सकते। मैं आपको सही सच बताऊं, ये एक जमाना था जब 90 के दौर में और अर्ली 2000s में
जो ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी, लगातार 3 बार 50 ओवर वर्ल्ड कप जीती, वो ऐसी टीम होती थी कि सामने वाले को खड़े नहीं होने देती थी। पूरा एक तरफा राज था। वो ताज वाले बादशाह थे, बेताज बादशाह नहीं थे, क्योंकि हर वर्ल्ड कप वो जीतते थे। तो इस तरह की टीम हिंदुस्तान की बनी है आज आपके आसपास कोई नहीं है इस वर्ल्ड कप में। भले ही हो सकता है कि कोई और वर्ल्ड कप जीत जाए, जो चांसेस लग नहीं रहे, लग रहा है हिंदुस्तान बिल्कुल जीतेगा, इस वर्ल्ड कप को डिफेंड करेगा, लेकिन इस टीम के आसपास आज कोई भी नहीं है। वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, वरुण चक्रवर्ती वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर है, तो आपके आसपास कोई है ही नहीं। इतनी सुपीरियर क्रिकेट हमारी हो चुकी है, इतनी बेहतरीन क्रिकेट हो चुकी है हमारी। बिल्कुल, और रैंकिंग में देखिए लगातार जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं उनके आंकड़े वो हर स्थान में जंप धीरे धीरे करते जा रहे हैं और रैंकिंग भी शानदार होती जा रही है समेत। लेकिन जरा बताइएगा स्ट्रेटेजी क्या रहती है, क्योंकि हमने देखा है हमारी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आते हैं और संभलने का मौका नहीं लेते, सीधा आते और ठोकना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ठहरते हैं और फिर रन बनाने शुरू करते हैं। समय की मांग है, दोनों होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम बहुत अटैकिंग है और शुरुआत में अगर आप प्लेयर्स देखें तो सारे अटैकिंग प्लेयर्स थे और जिस तरीके से हमारी टीम थी ऐसा लगता था कि ये स्लो पिचेस में खेलेंगे तो शायद स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि स्लो पिचेस में खेलने लायक आपके पास 2 ही प्लेयर थे। एक थे आपके तिलक वर्मा और दूसरे थे आपके सूर्य कुमार यादव। तिलक वर्मा के आपके फिटनेस पर सवाल था कि वर्ल्ड कप के पहले कुछ मैचेस मिस ना कर दे वो, लेकिन इस टीम में अटैकिंग प्लेयर होने के बावजूद अगर आप देखें आज इस पिच में मार के नहीं खेल सकते थे। ईशान किशन ने दिखाया कि वो किसी और पिच पे खेल रहे थे, तो ये काबिलियत उनमें। उसके बाद धीमे खेलने की जब बारी आई, रन बॉल खेलना था जो बाबर आजम खेल सकते थे पाकिस्तान की तरफ से, वो देखिए कैसे उनको यहां पर क्लीन बोल्ड किया अक्षर पटेल ने, है ना। वो एकदम जैसा कि रवि शास्त्री कहते हैं वेंट लाइक अ ट्रेसर बुलेट, वो ट्रेसर बुलेट वाली गेंदबाजी थी और विकेट क्लीन बोल्ड कर दिया बाबर आजम को 5 रन पे। तो आपके पास वो जो टीम में अलग अलग शैली के क्रिकेट खेलने वाले जो खिलाड़ी है ना, वो लाजवाब है। आपकी टीम का जो संतुलन है, जो बैलेंस हम कहते हैं, वो बहुत जबरदस्त है। कॉम्बिनेशन है ही है। आपके पास शुरुआत में 2 अटैकिंग प्लेयर है, उसके बाद 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो संयम के साथ आराम से गेम को खेल सकते हैं, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव। उसके बाद फिर आपके पास हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, भले ही पहली गेंद में आउट हो गए, वही उनका गेम था। उसके बाद आ जाते हैं अक्षर पटेल, वो भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। फिर आ जाते हैं रिंकू सिंह जो आईपीएल में 5 छक्के लगातार लगा सकते हैं और बड़े मैचेस में इंटरनेशनल इस अभी वर्ल्ड कप में उनका बल्ला गरजा नहीं है, लेकिन गरजने की काबिलियत तो रखते हैं। तो उसके बाद अटैकिंग बैट्समैन आ जाते हैं आपके पास। तो ये टीम का जो संतुलन है लाजवाब है। आप आइए स्पिन बॉलिंग और आपकी पेस अटैक और स्पिन में, आज आपने दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को बाहर बिठा दिया। आपके टीम का कितना जबरदस्त डायनेमिक टीम है। आप देखिए आपने आज अर्शदीप सिंह को बाहर बिठा दिया जो सोच से परे है। आप कुलदीप यादव को लेकर आए और कुलदीप यादव ने कहा कि वर्ल्ड कप में जैसे हम आगे जाएंगे हम 3 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तेज गेंदबाजी में। तो ये इतनी जबरदस्त और इतनी संतुलित टीम है कि इसको रोक पाना मुझे तो नामुमकिन लगता है। बिल्कुल, रोक पाना भारत को नामुमकिन है, इसमें कोई शक भी नहीं है। तो एक तरफ पाकिस्तानी अपने क्रिकेट टीम को कोस रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट फैंस कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे जश्न मना रहे हैं, देखिए जरा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस ठोकूंगा। हम इतना दूर इंडिया से 6 दिन खराब करके लाखों रुपए खर्चा करके क्या यही मैच देखने आए? काहे की राइवलरी है, मीडिया के द्वारा फैलाया हुआ फालतू का अफवाह है। राइवलरी जो होती बराबरी की टीमों में, ये काहे की बराबरी? कोई टक्कर नहीं है। मुझे अपने पूरे पैसे वापस चाहिए। पाकिस्तान को एक सबक सीखना चाहिए, क्यों नखरे करती है और हमेशा मार खाती है। एक्चुअली उनके जो नाटक है उनको खेलना ही नहीं चाहिए था और उनको अभी भी अगर भारत के साथ खेलना है तो बहुत मेहनत करना है और ये अभी बच्चे ही है। 100 रन हमने बनाने दे दिए, लेकिन 100 रन भी बनाने को नहीं दे सकते थे हम लोग, लेकिन फिर भी जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा वर्ल्ड कप, जीतेगा वर्ल्ड कप, जीतेगा वर्ल्ड कप, इंडिया जीतेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, इसीलिए ये मिग 21 लगा के आया था कि जिस तरीके से F16 गिराया था ना पाकिस्तान का, उसी तरीके से यहाँ पर हमको ग्राउंड में सबको गिराना था और उसी तरीके से देखा होगा ना विकेट हमने उसी तरीके से गिराए। पहला एक निराशा हुई थी, अगर अभिषेक शर्मा चल जाता तो सोचो क्या होता। बिना चले ये हालत हुई है। और बात कर रहे थे तारीख की, मैंने पहले भी बोला था तारीख की उम्र में, तारीख की जिंदगी में एक तारीख लिख दी जाएगी 15 फरवरी 2026 की, वो लिख दी गई है, वो हमेशा उसको याद रहेगी। इनफैक्ट उनको क्या याद रहेगी, पूरे पाकिस्तानियों को याद रहेगी।
तो देखिए, क्रिकेट में तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता और भारतीय फैंस के आगे भी समीप पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। हाँ, नहीं, दिवाली होली मुझे लग रहा है एक साथ है, एक साथ चल रही है, क्योंकि होली में ज्यादा वक्त नहीं है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, होली भी आ गई है, होली आ गई एडवांस में, और 8 मार्च को फाइनल है। अब होली दिवाली मतलब 2-2 3-3 बार मनाई जाएगी। बिल्कुल, एक असली वाली जिस दिन होगी, और अब ये जो पाकिस्तान के खिलाफ एक दिन होगी, और एक बार फाइनल जीतने के बाद हो जाएगी। तो इसका मतलब जो है त्योहार जो है इस समय लाइन से लगे हुए हैं। अब भारतीय सरकार को ये देखना चाहिए कि आपने मैच तो अलाउ कर दिया, वर्ल्ड कप का मैच भी हो गया, और अब जीत गए तो छुट्टियों की लिस्ट भी थोड़ी बड़ी कर लें थोड़ा, है लोगों के लिए, फैंस के लिए थोड़ी छुट्टियां भी जो है पहले ही जो है बना लें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कि भैया कब कब छुट्टी देनी है इंडिया की जीत के मुताबिक। क्योंकि इंडिया जश्न मना के कल ऑफिस कैसे जाएंगे? कल ऑफिस नहीं जा पाएंगे भाई, कल मंडे सुबह ऑफिस जाना है। यहाँ तो जश्न मनेगा रात के 3 बजे तक, कैसे हो पाएगा? आप देखिए कल आधे ऑफिस खाली रहेंगे हिंदुस्तान में, क्योंकि सबने जश्न जो मनाया रात के 3 बजे तक है? और ये जो जश्न है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जश्न पूरी रात आज नहीं थमने वाला है। देखिए कैसे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, भारत का तिरंगा शान से लहरा रहे हैं। और देखिए ये अयोध्या की मेरे ख्याल से तस्वीरें इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो हमारे देश के साधु संत हैं वो भी इस जीत को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लड्डू बांटा जा रहा है। और समीप आज सुबह से मैं देख रही थी, तस्वीरें हमारे पास लगातार आ रही थी कि जो फैंस हैं वो मंदिरों में जाकर स्पेशली हवन पूजन करा रहे थे भारतीय टीम की जीत के लिए, क्योंकि आज देखिए 2 खास मौके थे। एक तरफ महाशिवरात्रि थी तो दूसरी तरफ भारत का आज पाकिस्तान के साथ मैच था, और सुबह से जो दुआओं का दौर जारी था, और जब हजारों हाथ एक साथ प्रार्थना में उठते हैं तो वो प्रार्थना स्वीकार जरूर होती है। और देखिए देश के साधु संत भी इस जीत से बेहद उत्साहित हैं और इस वक्त एक दूसरे को लड्डू खिलाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। समीप, बिल्कुल, इससे एक और बात याद आती है, आज शाम को मैच प्रीव्यू में शाम को 5 से 7 बजे तक मैं पॉलिटिशियंस के साथ एक पैनल में था, 2 बार आप भी थे, तो बहुत सारे वहां पर बातें उड़ रही थी, और यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स थे जो कह रहे थे इस मैच को खेलना नहीं चाहिए। यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि दोनों ना सिर्फ मैच खिलवाया, इसमें बीसीसीआई की तारीफ करनी होगी, और इस खुशी से आप दूर नहीं रख सकते पाकिस्तान पे जीत कर। ये नया हिंदुस्तान है, यहाँ पे ब्लैकमेल नहीं चलेगी, यहाँ पे हम जो बोलेंगे ना वही चलेगा। खेलना है, आंख में आंख डाल के खेलो, औकात मत दिखाओ। अगर औकात दिखाने की हैसियत आई ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, और आज दिखा दिया बाप कौन है, बेटा कौन है। कितनी बार बताएंगे कितनी बार बताएंगे बाप कौन है बेटा कौन है? 8-1 हो गया है, मतलब अब तो कंफर्म हो गया है। इससे ज्यादा हर बार ये बता देते हैं, बेचारे पाकिस्तानी को हम हर बार जो है शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, जिल्लत झेलनी पड़ती है, उर्दू का शब्द इस्तेमाल करूं तो इस जिल्लत से बचने का एक ही तरीका है पाकिस्तान के पास कि अगली बार बॉयकॉट करें तो मैच ना खेलें भाई, क्योंकि हारना तो आपका तय है। जिस तरीके की भारतीय टीम है, आप इससे टक्कर नहीं ले सकते। टक्कर तो बहुत दूर की बात है, आपको टिकने ही नहीं देगी ये भारतीय टीम। आप ईशान किशन हो, यंगस्टर्स जो यंग बच्चे आए हैं जिसको कहते हैं, वो जो खिलाड़ी अब एक सीनियर लेवल पे, मेंस लेवल पे जो आए, जो यंगस्टर्स आए, युवा खिलाड़ी, वो इतने टैलेंटेड हैं। और जो सीनियर खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव की बात करें, जसप्रीत बुमराह की बात करें, कुलदीप को भी अब मैं सीनियर खिलाड़ियों में शुमार करूंगा। इनके सामने टिक नहीं सकते आप। जो क्वालिटी हमारे पास है उनके सामने आप टिक नहीं सकते। लेकिन एक बात यहां पर बीसीसीआई की मैं दोबारा तारीफ करूंगा, जो यहां पर श्रीलंका से रिएक्शन आ रहे थे वो हमने लिया था कि बीसीसीआई ने ये फैसला लिया कि हमें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से खेलना चाहिए, कोई बॉयकॉट वाली हरकत नहीं की थी। हाइब्रिड मॉडल हमने यहां पर तय किया था, और कि इस क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाए, इस राइवलरी को है ना एंजॉय किया जाए। तो आज बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग ऐसे थे जो इस मैच के खिलाफ थे। मैच के हैंडशेक नहीं हुआ, हैंडशेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कहीं पर भी इनसे अब गर्मजोशी से या फिर प्यार से हम नहीं मिलते हैं, क्योंकि जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान करता है। हाथ ना मिलाना बिल्कुल सही है, लेकिन मैच खेलना चाहिए, क्योंकि इसी में असली मजा आता है, जब जंग में भी ठोकते हैं और मैदान में भी इस तरीके से ठोकते हैं क्रिकेट के। बिल्कुल, क्रिकेट के मैदान में भी ठोकेंगे। हम लोग को देश भावना नहीं रखते हैं, लेकिन ये हमारे देश की भावना है, और हम लोग इस देश से बहुत खुश रहते हैं कि और कोई फाइनल जीते नहीं थे, पाकिस्तान हरा के हम जीते तो हमारे लिए फाइनल हो जाता है। क्या कहेंगे आज इस बीच को लेकर? आज बहुत खुशी का माहौल है। जैसे कि 2 विकेट जब लगातार इंडिया के गिरे थे तो मुझे लगा कि ट्रिपल हो सकता है, बट उसके बाद जब टीम इंडिया ने जो गेंदबाजी में वापसी करी और जब इधर 3, 4, 5 विकेट जब हो गए तो मुझे लगा एक तरफा हम लोग जीत जाएंगे। और
इंडिया वैसे भी पाकिस्तान के लिए बहुत बच्चा है हम लोग के आगे पाकिस्तान, और हम बाप हैं और बाप रहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे आज जीत को लेकर? ये क्रिकेट की जीत नहीं है, ये हमारे भारत की जीत है। जैसे युद्ध होता है उस तरह से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, युद्ध की तरह जो जीत है युद्ध की तरह है। ये एक बार नारेबाजी करते हैं, जीत गया भाई जीत। तो जीतेंगे भाई जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, ये फैंस कह रहे हैं। और देखिए कैसे अपने फेवरेट प्लेयर्स की जो तस्वीरें हैं वो हाथों में लेकर फैंस बाहर निकल आए हैं। किसी के हाथ में ईशान किशन की तस्वीर है तो किसी के हाथ में देखिए बुमराह की तस्वीर भी नजर आई, हमें तिलक वर्मा की तस्वीर नजर आई, सूर्य कुमार यादव की तस्वीर नजर आई। तो फैंस का सेलिब्रेट करने का ये अपना तरीका है, वो तस्वीरें लेकर इस वक्त सड़कों पर निकले हैं और आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं समीप। लेकिन जो अब आगे होगा मैं सोच रही हूँ, पाकिस्तान भी हालांकि 2 मैच अपना जीत कर आया था और तीसरा ये पाकिस्तान का भी मैच था जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा, और भारत ने 3 मैच खेले, तीनों में अभी तक जीत दर्ज की है। अब आगे आने वाले मैच में इसका भारत के लिए कितना फायदा होगा? भारत के लिए अगला मैच तो अंग्रेजी का शब्द है डेड रबर, मतलब कोई मायने नहीं रह गए। आप सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुके हो, अब आपको सुपर 8 में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। भारत ने इस जीत के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान को पटक दिया 61 रनों से, ना सिर्फ तीसरी जीत दर्ज कर ली है T20 वर्ल्ड कप में, टेबल में नंबर 1 है बिल्कुल, और आप सुपर 8 में भी जा चुके हैं। तो ये जीत, दूसरी चीज ये है कि वर्ल्ड कप में हमें अब तक 2 मैचेस खेले थे। शाम को मैं कह रहा था कि हमें अभी तक कन्विंसिंग जीत नहीं मिली है। आप अगर 2 कमजोर टीमों के खिलाफ भी देखो, टीम इंडिया का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा था, पैची रहा था। अच्छा होना चाहिए था जितना, उतना नहीं हुआ था। लेकिन नामीबिया यूएसए के खिलाफ जो प्रदर्शन देखा उससे बिल्कुल उलट पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ इंटेंसिटी दिखी, जबरदस्त प्रदर्शन दिखा, एक जबरदस्त जीत भी दिखी, और हर डिपार्टमेंट यहां पर जो है फायर करता हुआ दिखा है। तो भारतीय टीम जो है कहीं ना कहीं अब रिदम में आ गई। सबसे बड़ी चीज थी वर्ल्ड कप में रिदम में आना। तो टीम, कप्तान, कोचिंग स्टाफ, हर कोई जो है अब जो कहते हैं ना इन सिंक दिखाई दे रहा है। सब एक दूसरे से ना एक तरह से आप देखोगे तालमेल जो है बड़ा जबरदस्त दिख रहा है। तो और मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अब सुपर 8 के मुकाबलों पर हमें फोकस करना है, और सुपर 8 में मुझे लग रहा है कि हमें वहां पर भी कोई रोकने वाला कोई ऐसा है नहीं जो हमारी इस टीम को रोक सके। लेकिन सुपर 8 में आपको कंपटीशन तगड़ा मिलेगा और मजा आएगा हर मैच में, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी टीम से अब आपको भिड़ने का मौका मिलेगा। मतलब अब आगे हमारे जो बड़े मैच हैं उनकी शुरुआत होने जा रही है, और 18 तारीख के बाद 18 को लास्ट नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच है अहमदाबाद में, और उसके बाद 21 से सुपर 8 शुरू हो जाएगा। 21 से आपको बड़े मैचेस मिलेंगे, वहां फिर आपको कमजोर टीमें नहीं दिखाई देंगी। तो उसके लिए समीप जरा बताइए कि भारत ने अपनी किस तरीके से तैयारी कर रखी है, किस तरीके से लड़कों को ट्रेन किया गया है। और यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, क्योंकि ये जो मैच है ये श्रीलंका में था, जैसे हनुमान जी ने लंका का दहन किया था, आज ठीक उसी तरीके से उसी लंका में जाकर हमारी जो वानर सेना और उसके हनुमान सूर्य कुमार यादव, बिल्कुल हमारी वानर सेना ने पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों का पाक दहन कर दिया। बिल्कुल मैंने बोल दिया पहले, पाक दहन कर दिया। ये लगातार हम कल से बोल रहे हैं, पाक दहन करना है। और भारतीय टीम की अगर बात करें, हमारे वानर सेना की बड़ी तगड़ी सेना है ये राम जी की सेना की तरह ही है, ये हारने वाली नहीं है कहीं पे भी। और अगर आप देखेंगे इस टीम की सबसे बड़ी बात है, इस वर्ल्ड कप से पहले से अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ आप बात करें, बायलैटरल सीरीज 5 T20 मुकाबले खेले थे, बहुत अच्छी तैयारी हुई है। और सबसे बड़ी बात, गौतम गंभीर जो कि कोच हैं, वो छेड़छाड़ बहुत करते हैं टीम से, एक्सपेरिमेंट्स बहुत करते हैं। ये लगातार सवालों के घेरे में रहा है और टीम कभी भी सेटल नहीं हो पाई। लेकिन सही वक्त पर गौतम गंभीर को भी सद्बुद्धि आई, शुक्र है, क्योंकि कोचिंग में वो कई बार ऐसी गलतियां कर रहे थे, बैटिंग ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, टीम के कॉम्बिनेशन के साथ वो छेड़छाड़ कर रहे थे, पता नहीं वो करना क्या चाह रहे थे। राहुल द्रविड़ के साथ भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन गौतम के साथ कुछ ज्यादा थी। लेकिन पिछले 5 मैचेस, वर्ल्ड कप से ठीक पहले के जो 5 मैचेस थे, वहां से उन्होंने बिल्कुल एक ही टीम खिलाई, बैटिंग ऑर्डर के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की है। और एक सबसे बड़ी बात प्रिया यहां पर यह हुई है कि आप इन फॉर्म बल्लेबाज, जो सबसे बड़ा यहां पर कमाल हुआ है, आप ईशान किशन को फ्रॉम नोवेयर, कहीं पर भी नाम नहीं था, ईशान किशन को मुश्ताक अली में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया, विजय हजारे में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया, और आप ईशान किशन को टीम में लेके आए। और इसके लिए सिलेक्टर्स की, कोच की भी उसमें हानि कोच नहीं भरी है, तारीफ करनी होगी अजीत अगरकर की, आरपी सिंह की और प्रज्ञान ओझा की। उन्होंने ईशान किशन को मौका दिया। जितेश शर्मा और संजू सैमसन आपके वर्ल्ड कप के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज तय थे, लेकिन आप ईशान किशन को अंदर लेके आते हैं और उसके बाद कमाल देखिए, ईशान किशन बाहर से अंदर आते हैं, संजू सैमसन बाहर हो जाते हैं और ईशान किशन आपके मेन ओपनर और विकेटकीपर। ये आपके लिए मैं कह रहा हूं कि एक ना टर्निंग पॉइंट रहा है वर्ल्ड कप से पहले टीम सिलेक्शन,
और ये आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाकर जाएगा। बिल्कुल, और ये टीम वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन बनाकर जाएगी। और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को हराया है उससे फैंस आज बेहद खुश हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली और कश्मीर से लेकर बेंगलुरु तक फैंस क्या कह रहे हैं, कैसे जश्न मना रहे हैं, देखिए जरा। अरे बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लगा। इससे अच्छा तो ये लोग आते ही नहीं खेलने। बहुत अच्छा लगा, इससे अच्छा तो ये लोग आते ही नहीं खेलने। ये लोग की तो लायक ही नहीं है खेलने की हम लोग के साथ। बॉयकॉट करते उनकी इज्जत तो बच जाती थी। बॉयकॉट बोल बोल के उन लोग का पैसा भी बचता था, हम लोग का फ्लाइट का पैसा भी बच जाता था। क्यों आए ये लोग खेलने को? आए क्यों? कैसा हराया। हमारी टीम ही धुरंधर है, तो उन लोग को पहले ही समझ जाना चाहिए कि उनकी जीत मुमकिन भी नहीं है। कितने टाइम से खेल रहे हैं फिर भी उनको जीत हासिल नहीं हुई है। फिर भी ये लोग क्यों आ रहे हैं खेलने के लिए? अगर उनको जीतना भी है, क्रिकेट सीखना भी है, तो शिवाजी पार्क आके एक बार बच्चों लोग के साथ खेले, सीखे, प्रैक्टिस करे, बाद में हमारी टीम के साथ खेले। भारत माता की जय। बहुत अच्छा इधर रंजीत एवेन्यू में माहौल बना है। स्कॉच एंड स्पिरिट्स ने कमाल कर दिया इधर, बहुत बढ़िया स्क्रीन लगाई, सब ने बहुत एंजॉय किया। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि हमारा इंडिया जीता। धड़कनें बढ़ती हैं कभी? बहुत धड़कनें पहले बढ़ रही थी कि मैच बहुत ज़्यादा फसवा होएगा, पर इंडिया की परफॉर्मेंस के आगे आज टिक नहीं सका पाकिस्तान। पाकिस्तान का बॉलर एक बहुत नया अच्छा है जी, बॉल करता है। ठीक है, उसका बढ़िया था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, पर इंडिया के आगे कोई नहीं टिक सका। जो आप देख रहे हो, आपने देखा होगा कि बहुत छक्के छुड़ाए इंडिया ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मलाल है कि आपके शहर का जो अभिषेक शर्मा है, हाँ बहुत बेहतरीन है, बहुत आज नहीं चला, पर ही इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर, बहुत अच्छा लेजेंड बनेगा वो, बहुत अच्छा बेहतरीन क्रिकेटर है वो। पर चलो आज नहीं चला, पर फिर भी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। टीम जीत गई, बहुत खुशी है अमृतसर वालों को, अभिषेक की तरफ से भी, सब हमारा भाई है वो। चलो बहुत बढ़िया। मेरा नाम राहुल पल्ला है जी। राहुल जी, आज मैच जीता इंडिया। हाँ जी, तो काफी धड़कनें बढ़ाने वाला मैच था, क्या कहेंगे? देखो जी, जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो सारी दुनिया बड़ी धूमधाम से इसे देखती है जी। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, और सारे इंडियंस में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होती है जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। और इंडिया की जो भी आज परफॉर्मेंस रही है, चाहे बैटिंग में चाहे बॉलिंग में, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस टुडे। यस। तो कैसा महसूस होता है जब भारत जीता है? तो किस तरह से आपने एंजॉय किया? वो जो भारत जीता वो एक अलग ही जुनून होता है जी पूरे देश में। जो हर मतलब इंडियन को जुनून है, वो आज हमें जुनून है, वो यहाँ पे सारी जितने देखने वाले लोग आए सभी को जुनून है जी, हमारा इंडिया जीता है। मैं क्या बोलता हूँ, पाकिस्तान का लायक ही नहीं भाई इंडिया के सामने खेलने का। उन लोग को भाई कौन से भी फॉर्मेट में खेलने के इंडिया के सामने लायक ही नहीं, तो क्यों खेलते हैं? और कैसा हराया भाई, खत्म। देख लिया, 100 भी नहीं हो गया भाई, 100 के पहले ही अंदर खत्म कर। तो इंडिया बल्लेबाजी मतलब भाई सब अपने पास 300 वाले ही है, थार 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 थार। उन लोग के पास 100 भी नहीं होगा, तो कौन सा भाई उन लोग खेलने वाले लायक ही नहीं। अभी मैं गाली वीली दूंगा जान दो, पर भाई इंडिया ऑलवेज हार्ड, ऑलवेज हार्ड। जो पाकिस्तान बोल रहे थे और जो ब्लैकमेल कर रहे थे, उनको अपनी औकात दिखा दी हमने। और यहाँ पे ना, ये नया हिंदुस्तान है, यहाँ पे ब्लैकमेल नहीं चलेगी। यहाँ पे हम जो बोलेंगे ना वही चलेगा। खेलना है, आंख में आंख डाल के खेलो, औकात हमारे साथ एक छोटा फैक्ट भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसने तो तुरंत नाचना गाना शुरू कर दिया था, फिर हम यहाँ आ गए मौका देखकर। तो देखिए, आज आप देख रहे हैं लोगों के चेहरों की खुशी। जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा सेलिब्रेशन इस वक्त हो रहा है। अयोध्या से भी साधु संत जमकर जश्न मना रहे हैं। रामनगरी में जीत के लड्डू कैसे बांटे जा रहे हैं, देखिए जरा। खिलाड़ियों के लिए जीतने के उत्साह के लिए
उनके शक्ति को बढ़ाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज का यज्ञ अनुष्ठान करके उनके जीतने की कामना किए थे हम लोग। और अभी हमारे खुशी का विषय है, हमारे यहाँ जश्न का माहौल है और लड्डू बांट करके खुशियाँ मना रहे हैं लोग, जो कि भारतीय खिलाड़ी भारत का देश दुनिया का सभी दर्शकों का मान बढ़ा करके और पुनः भारतीय खिलाड़ी जीत करके आ रहे हैं। आज आप लोग लड्डू बांट रहे हैं? जी जी बिल्कुल, अभी हम लोग लड्डू बांट करके सभी खुशियाँ मना रहे हैं। कैसे देख रहे थे पूरे मैच? बड़ी उम्मीद के साथ देखा जा रहा था इस मैच को। मन में कुछ शंकाएं भी थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर हमारे हनुमान जी कृपा करके और सभी खिलाड़ियों को शक्ति दिए, प्रदान किए और वो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके पुनः इस मैच को जीत करके हम सभी को मान ऊंचा किए हैं। आज मैच इंडिया जीता है, इसलिए हमारे यहाँ लड्डू बटाया जा रहा है और मैच जीतने के लिए बहुत खुशी है। पाकिस्तान को कितना उत्साहित है? हम लोग बहुत खुश हैं, इसीलिए आज लड्डू बटा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अर्पित कुमार पांडे। आप लोग जश्न मना रहे क्या है? निश्चित रूप से हम लोग ने प्रातः हनुमान जी महाराज के विजय श्री यज्ञ किया था और निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज की कृपा से भारतीय टीम के खिलाड़ी सभी अच्छा खेल दिखा करके पाकिस्तानियों को कड़ी शिकस्त दे करके तिरंगा लहराने का काम किए हैं। समस्त भारतीय दर्शकों को दिल जीतने का काम किए हैं। आज पुनः भारत को गौरव से सर ऊंचा करने का काम किए। बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज एक तरफ महाशिवरात्रि का दिन है, आज दूसरी तरफ भारतीय टीम जो है अपने प्रतिद्वंदी पाकिस्तानियों को कड़ी शिकस्त दे करके विजय श्री हासिल करके भारत को गौरव से सर ऊंचा करने का काम किया। भारत माता के। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग लड्डू वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं पूज्य संतों के साथ में, वैदिक बटुकों के साथ में, और बड़ा ही आनंद है, उत्सव मनाया जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। संपूर्ण रूपेण हम लोग बड़े ही उत्साहित हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हैं कि आज भारतीय टीम अपने प्रतिद्वंदी उन आतंकवादी विचारधाराओं को शिकस्त देकर के विजय श्री हासिल करके भारत को गौरव से सर ऊंचा करने का काम किए हैं, तिरंगा लहराने का काम किए हैं। बेहद हम लोग जो है आनंदित और आह्लादित हैं। आज हमारे भारत की टीम जीती है, बहुत खुशी का बात है, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। इसी खुशी के अवसर पे हनुमान जी महाराज का प्रसाद लड्डू बांट रहे हैं। महाशिवरात्रि का शुभ अवसर है। महाशिवरात्रि भोलेनाथ की खूब कृपा है। आज हमारा भारत जीत गया है, उसी जीत की खुशी में हम लोग लड्डू वितरण कर रहे हैं। जय सिया राम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मन में बहुत आनंद है।